सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री ख़त्म होती जा रही है और ये ईंटें जो मलबे से निकली हैं इनके ऊपर भी लिखा हुआ है जी फॉर गंडा सिंह GS। ये जनाब सियालकोट में खेलों की सबसे बड़ी और पहली फैक्ट्री थी जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन काम करते थे। आज ये भी ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री सियालकोट, जिसको अब ख़त्म किया जा रहा है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब जनाब इसको डिमॉलिश किया जा रहा है। ये इसका मलबा है मेरे चारों तरफ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताता हूँ और ये बताता हूँ कि ये कहाँ पर वाक़ है और इसको क्यों डिमॉलिश किया जा रहा है। ठीक है ना, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ले जी, मैं आ गया सियालकोट शहर एक बार फिर, और ये पुल एक और वहाँ पर लगा है बोर्ड और ये हिसाब से लिखा है जी एमनाबाद रोड, पसरूर रोड, जफरवाल रोड, नेकापुरा रोड, सर्कुलर रोड और पुल एक चौक। अब चाहते हैं आगे। अच्छा, पुल एक के पास ही एक इमारत नज़र आई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब HM अल्लाह रखा एंड सन्स आर्मी कॉन्ट्रैक्टर महताब मंजिल 1920। ये जनाब एक मुसलमान फैमिली की कमर्शियल इमारत में नज़र आई है। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, अभी छोटी रह गई है। और यहाँ भी एक तख्ती लगी है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये उर्दू में लिखा है जी महताब मंजिल मलक अल्लाह रखा आर्मी कॉन्ट्रैक्टर टिब्बा सियालकोट बमुताबिक 1920। ये जनाब एक बहुत बड़ा यहाँ पे महल था जिसमें आप जनाब आप देख सकते हैं ये तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये बिल्कुल पुल एक टिब्बा कक्के ज़ैया में मौजूद है। अब जाते हैं जनाब आगे, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आ गया जी नेकापुरा बाबे दी बेरी गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल पास, और ये वहाँ पर एक पुराना तारीखी सरोवर तालाब जो कि अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर कब्ज़ा हो गया था, लोग यहाँ पे जानवर बांधते थे, लेकिन ये आज भी आप देख सकते हैं कुछ इसकी जो है ना वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बाक़ियात तालाब की मौजूद हैं। इसके चारों तरफ घर बन चुके हैं। तो अब जनाब हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत से कब्ज़ा ग्रुपों को यहाँ से भगा दिया गया है। और ये जो अभी आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ गंदगी है और गंदगी भी ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल एक इसको ख़त्म करने का मंसूबा था। यहाँ पर गंदगी फेंकी जा रही थी ताकि तालाब को ख़त्म कर दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर घर बना दिए जाएँ। लेकिन जब यहाँ की सिख बरदरी ने हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो दिलवाई तो ख्वाजा आसफ की खुसूसी मुदाखलत से ये कब्ज़ा यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये जानवरों को बांधने के लिए खुरलियाँ यहाँ पे बेयारो मददगार वीरान पड़ी है और हर तरफ जनाब मलबा है। अब जाते हैं सरदार गंडा सिंह की फैक्ट्री ओबराय स्पोर्ट्स की तरफ। सियालकोट की जानी मानी शख्सियत उस दौर की सरदार गंडा सिंह ओबराय ने पेरिस रोड सियालकोट पर बहुत ज़्यादा अहाते पर वहाँ स्पोर्ट्स फैक्ट्री बनाई थी। और ये जनाब उसी स्पोर्ट्स फैक्ट्री का हिस्सा अब जनाब गिराया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर बताया जाता है कि जो इनके दफातर हैं वो थे, इसके बिल्कुल अपोजिट स्पोर्ट्स फैक्ट्री थी और यहाँ पर दफातर थे। अब बड़ी मुश्किल से साथ मैं ऊपर तो आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाता हूँ ये जो 1947 की निशानियाँ मिटती जा रही हैं। ये बिल्कुल जो आप ड्रामा वाला चौक से फाटक क्रॉस करते हैं ना रेलवे का, और फिर दो सड़कें हो जाती है, एक कचहरी रोड और एक पेरिस रोड। ये कॉर्नर पे बिल्डिंग है जो कि आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल खंडरात में बदल चुकी है। यहाँ पर मलबा उठा के तो कमर्शियल प्लाजा बना दिया जाएगा और उसके साथ ही सरदार गंडा सिंह ओबराय के दौर का एक सुनहरी बाब जो है ना उसकी निशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिएगा, ये रोड है ना सामने, तो ये फैक्ट्री की बाक़ियात दूसरी तरफ भी नज़र आ रही है और इससे आगे फिर रेलवे लाइन है। ये जनाब सारा सियालकोट का पेरिस रोड और सरदार गंडा सिंह की ओबराय स्पोर्ट्स फैक्ट्री उसके मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं। और मैं जब अचानक यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि ये जो फैक्ट्री के कुछ हिस्सा है ना ये अब प्राइवेट पार्टियों के पास है, वो इनको गिरा रहे हैं। जो भी उनकी यहाँ पे मर्ज़ी होगी वो यहाँ पे तामीर करेंगे। सरदार गंडा सिंह ओबराय साहब जो है ना उनकी बड़ी खिदमात हैं सियालकोट की तरक्की के लिए और लोगों को रोज़गार देने के हवाले से 1919 में ये फैक्ट्री बनाई गई थी, जहाँ पर दो मैनेजर जो थे ना, मेन मैनेजर जो थे वो मुसलमान थे, बाकी जनाब यहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन तमाम लोग मुलाजमत करते थे। और ये जनाब इस फैक्ट्री के अंदर जो अब पुराना सामान मौजूद है, आरा मशीन और मोल्डिंग मशीनें, वो भी एज अ स्क्रैप मौजूद तो है लेकिन नाकाबिल इस्तेमाल है। दोस्तों अब ये फैक्ट्री तो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ें मलबे का ढेर बनती जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ है
कि अगर आप किसी को पूछें ना सियालकोट शहर में सरदार गंडा सिंह ओबराय के बारे में तो लोग नहीं जानते, शायद कोई जानता होगा। सरदार गंडा सिंह ओबराय को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है, उनकी जो खिदमात है उनको बिल्कुल भी याद नहीं रखा गया, ना ही उनके नाम की कोई तख्ती। सरदार गंडा सिंह ओबराय का जो इंतकाल है वो 1947 की पार्टीशन से पहले ही हो गया था, और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो पुल एक के पास, नाला एक के पास जो है ना वो की गई थी। उनकी फैमिली यहाँ से चली गई थी 1947 को, लेकिन सरदार गंडा सिंह ओबराय साहब जो है ना उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, जो समाद है, वो भी अब उसका नामो निशान भी ख़त्म हो चुका है। इनका घर है वो भी ख़त्म कर दिया गया है, और ये फैक्ट्री जो है ना अब ये भी आपके सामने ही है, इसके साथ भी जो कुछ हो रहा है। बहरहाल ये जनाब हुकूमत को चाहिए था कि इनकी जो बाकियात हैं फैक्ट्री की उनको कम से कम संभाल के रखते, ताकि एक सकाफ़ती विरसा के तौर पर इन चीज़ों को रखा जा सकता था, जो कि अब ख़त्म हो गई हैं। ये हिस्सा प्राइवेट पार्टी को अलॉट हो गया था, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। जिस हिस्से में अभी पुराना सामान पड़ा है, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की उनके पास है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर सामान है।